हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। आई एम श्योर आपने ध्यान दिया होगा कि इस साल के इंडिपेंडेंस डे के भाषण में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति प्लान को लॉन्च किया गया था। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो बुनियादी ढांचा है, उसको मजबूत करने के लिए। बेसिकली इस प्लान के तहत कहा गया था कि जो इकोनॉमिक जोन्स होते हैं उनको मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। अब देखिए, इकोनॉमिक जोन्स क्या होता है? ये बेसिकली जो है एक ऐसा स्पेसिफाइड जोन होता है, एक ऐसा एरिया होता है जहां पे किसी भी इंडस्ट्री को रन करने के लिए, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग हब को चलाने के लिए बहुत सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी जो है वो वहां पे मौजूद होती है दूसरे एरिया के मुकाबले में। मान लीजिए कि 50 किलोमीटर का एरिया है और वहां पे 24 घंटे बिजली रहता है, पानी की अच्छी सुविधा रहती है, वहां पे आसपास में हाईवे है, उसके अलावा वहां पे वेयर हाउसेस हैं। तो ये बेसिकली एरिया क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक जोन कहलाएगा, या फिर आप इंडस्ट्रियल हब भी इसे कह सकते हैं। यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन का साधन है, ठीक है, आमतौर पे जो है कोई भी अगर आप इकोनॉमिक जोन देखेंगे तो आसपास आपको या तो रेलवे लाइन दिखेगा, या तो आपको एयरलाइंस दिखेगा, या तो आपको हाईवे दिखेगा, या फिर आपको शिपिंग पोर्ट की व्यवस्था दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ये जो चारों आपकी सुविधा है ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे शिपिंग की बात करें, रोड हाईवेज की बात करें, या फिर एयरलाइन की बात करें, या फिर रेल लाइन की बात करें, ये चारों जो फैसिलिटी है वो एक जगह पे मौजूद होगी, जो भी इकोनॉमिक जोन्स होगा वहां पे, ताकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट लगता है, यानी कि जो एक सामान को दूसरे जगह तक पहुंचाने में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो यहाँ पे कम होगा और हमारा इकोनॉमी जो है वो कम्पिटिटिव बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, उस समय जब इसको अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, तो ये बस अनाउंस कर दिया गया था, इसका ना ही तो डिटेल्स जारी किया गया था, ना ही तो इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया है अभी तक। अब यहाँ पे कहा जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि 13 अक्टूबर को, यानी कि कल जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तो उसमें इस पूरे स्कीम को, प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। मनी कंट्रोल का आर्टिकल देख सकते हैं आप, 9 अक्टूबर का है ये। नरेंद्र मोदी टू अनवेल मेगा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। तो इसी के बारे में हम लोग आइए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे इस पूरे प्लान के तहत पहला स्टेप क्या होगा? इस प्लान के तहत जो है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो जियो इन्फॉर्मेटिक डिपार्टमेंट है, उनके द्वारा मिल करके एक जियो स्पेशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेवलप किया गया है। अब देखिए, अगर आप करंट अफेयर से जुड़े हुए रहते हैं, पिछले 4-5 महीने में का अगर आपने करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा होगा तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि जियो स्पेशियल डेटा क्या होता है। कुछ दिनों पहले भारत सरकार के द्वारा इसको लिबरलाइज कर दिया गया था, सभी के लिए खोल दिया गया था। देखिए, बेसिकली जियो स्पेशियल डेटा जो है, हमारे अर्थ पे जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, चाहे वो समुद्र है, नदी है, हिमालय है, जो भी ऑब्जेक्ट मौजूद है, उसके अलावा जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, रोड्स वगैरह हो गए, लेन्स वगैरह हो गए, कंपनीज वगैरह हो गए, तो इनका लोकेशन और लोकेशन के साथ में इनसे जुड़ी कुछ जानकारी भी, जैसे कि हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल का क्या नाम है, हॉस्पिटल के बगल में कौन सी मंदिर है, कौन से क्लिनिक है, ये जो सारी जानकारी होती है वही क्या कहलाती है? जियो स्पेशियल डेटा कहलाती है बेसिकली। अब यहाँ पे कहा गया है कि ये जो एक प्लेटफॉर्म होगा, इस प्लेटफॉर्म में जीआईएस मैपिंग के थ्रू, जीआईएस मैपिंग के थ्रू 200 लेयर्स के साथ जो है जियो स्पेशियल डेटा मौजूद होगा। ना देखिए, यहाँ पे आपने जीपीएस के बारे में सुना होगा, तो जीपीएस जो है जीआईएस से अलग होता है। जीआईएस क्या होता है? बेसिकली एक जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जो क्या करता है, जीपीएस की सहायता से अलग अलग फील्ड के लोकेशन को लेकर के, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रीट हो गया, जो रोड हो गया है ना, हम बात करते हैं झारखंड के बारे में, मान लीजिए तो झारखंड में जो है जितने सारे भी रोड्स हैं उनके लोकेशन को जो है एक लेयर में जमा कर दिया जाएगा, ठीक है, जीपीएस की सहायता से। उसके बाद जितने सारे भी बिल्डिंग है उसके लोकेशन को एक लेयर में जमा कर दिया जाएगा। जितने सारे भी वेजिटेशन प्लांट है उनके लोकेशन को एक लेयर में जमा कर दिया जाएगा, और इन सभी लेयर्स को जो है एक खाली मैप होगा, एक एकदम वाइट मैप होगा, और उसमें इन सभी लेयर्स को वहाँ पे डाल दिया जाएगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और यही बेसिकली क्या कहलाएगा? आपका जियो स्पेशियल डेटा कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो जियो स्पेशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा उसमें जीआईएस मैपिंग के थ्रू 200 लेयर्स होंगे, और ये 200 लेयर्स में बताया जा रहा है कि क्या क्या होंगे, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस जो होगा हमारे देश में, पूरा इंटायर कंट्री का हम बात कर रहे हैं, तो इंटायर कंट्री में जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस होंगे उनका एक लेयर होगा।
उसके बाद यहाँ पे रेल लाइन का होगा, रोड एंड गैस लाइंस का होगा, ठीक है, हेल्थ एंड पुलिस सर्विसेज जो भी होती हैं उनका होगा, वाटर बॉडीज़ का होगा, रिजर्व जो पार्क फॉरेस्ट हैं उनका होगा। लेकिन यहाँ पे एक बात बताना ज़रूरी है कि ये जो सारी जानकारी है, ये जानकारी आम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगी। ये जानकारी किसके लिए अवेलेबल होगी? तो ये यहाँ पे सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के लिए अवेलेबल होगी। यहाँ पे कहा गया है कि भारत सरकार की 16 सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यहाँ पे ये मौका दिया जाएगा, उनका एक्सेस होगा इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म तक, जिसमें कि रेलवेज आता है, रोड एंड हाईवेज आता है, पेट्रोलियम एंड गैस आता है, पावर, टेलीकॉम, शिपिंग, एविएशन, ये सब सारा आता है। अब मान लीजिए कि रेलवे के द्वारा जो है 30 किलोमीटर का एक रेल लाइन को तैयार किया जा रहा है, तो इस रेल लाइन से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होगी उसको GIS मोड में डाल दिया जाएगा, उसको इस प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाएगा। और जितने सारे भी प्रोजेक्ट इन सभी डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाएंगे 2024-25 तक, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होगा, उन सभी की जानकारी जो है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में जमा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये किस तरीके से मदद करेगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे कहा गया है कि ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उनका पास अभी क्या हो जाएगा, उनके पास एक पावर आ जाएगा कि वो दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ क्या काम किया जा रहा है उसको वो जान सकते हैं। ठीक है, हर कोई जो है, हर एक डिपार्टमेंट के पास दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है वो जानने का यहाँ पे एक अधिकार होगा, वो यहाँ पे इसको देख सकता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में जो एक साइलॉस है, जो एक लाइन है, वो यहाँ पे टूट जाएगा, जिससे मान लीजिए कि क्या होगा, रेलवे के द्वारा मान लीजिए कि एक आपका 30 किलोमीटर का रेल लाइन बिछाया जा रहा है, ठीक है, और उसी के पास जो है पहले से ही शिपिंग फैसिलिटी मौजूद है, वहाँ पे एक पोर्ट है। तो अब यहाँ पे रोड एंड हाईवेज के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे एक हाईवेज का निर्माण कर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक हाईवे बना दिया जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यहाँ पे एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोवाइड हो गई ना यहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इकोनॉमिक जोन यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये तो क्या क्या इसका फायदा होगा ये तो आपको समझ में आ गया। फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं थी पहले, वो कनेक्टिविटी आएगी, एक कोऑर्डिनेशन यहाँ पे स्टैब्लिश होगा ट्रांसपोर्ट के बीच में, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो इंडस्ट्री का यहाँ पे एफिशिएंसी है वो यहाँ पे बढ़ेगा, लोकल मैन्युफैक्चरर जो है उनको यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे की जाएंगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बताना जरूरी है कि द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा जो है एक भूमिका निभाई जाएगी नोडल मिनिस्ट्री की, और इनके द्वारा ही जितने सारे भी प्रोजेक्ट हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इन सब के अलावा एक नेशनल प्लानिंग ग्रुप भी होगा और इस ग्रुप के द्वारा सारे प्रोजेक्ट्स पे नज़र रखा जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं।